हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। एक बार फिर मैं आपका राजेंद्र कामत आपके सामने हाजिर हूँ। और आज मैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, चलिए मैं बढ़ता हूँ आज के टॉपिक की ओर। पहले बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कहते किसे हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आज का है ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो अगर इसको हम लोग डिफ़ाइन करना चाहें तो इसको हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं बच्चों। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, मैं इसे लिखता हूँ आपके लिए। सबसे पहले हम कह सकते हैं इस तरीके से कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, यानी अगर आप इसको इस तरह से डिफाइन करें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देन इट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी आप यूँ कहें कि ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना यानी हट जाना ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वंस अगेन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, आइए मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, तो आई थिंक आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, आप यहाँ एक रिएक्शन देखें, यह है C+O2। यानी जब हम कार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनता है यार बच्चों, आप सबको पता है कि यह बनता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। आप इस छोटे से रिएक्शन में क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन इस कार्बन से जाकर जुड़ गया है। ठीक है बच्चों, तो कार्बन से जब ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो ही कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है। तो इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और रिएक्शन के थ्रू मैं आपको इसे बताने की कोशिश करता हूँ। दूसरा रिएक्शन देखिए बच्चों, ये रिएक्शन है Zn प्लस H2SO4। यानी जिंक को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड में डालकर रिएक्शन कराएंगे तो प्यारे बच्चों आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा ZnSO4 प्लस H2। यानी ZnSO4 बनेगा और H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ देखने वाली बात क्या है, आप ध्यान दें, यहाँ पर ये जो H2SO4 है इसमें हाइड्रोजन था, लेकिन जब जिंक से रिएक्शन हुआ तो सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, रिमूव कर गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये भी प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन का ही केस है। तो आपने इस दोनों एग्जाम्पल में देखा, चाहे ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, दोनों केस ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, इसे हम कहते हैं रिडक्शन। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ आप ध्यान दें, रिडक्शन रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन में हमने देखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो इसमें हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जो डिफिनेशन होगा इसमें हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है प्यारे बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी यहां पे ध्यान दें बच्चों, या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, तो ये रिडक्शन कहलाएगा। यानी ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन हटता है। रिडक्शन में या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन हट जाएगा। ठीक है, आइए मैं इसे आपको इक्वेशन के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। आप यहाँ पे एक इक्वेशन देखें बच्चों, मेरे पास एक कंपाउंड है C2H4। ठीक है, ये एक्चुअली में इथीन है। जब मैं इसे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाऊंगा तो आप देखेंगे आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो होगा C2H6। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 था, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया। इट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है बच्चों। ठीक है ना, इस रिएक्शन में इथीन में हाइड्रोजन ऐड होकर इथेन का फॉर्मेशन कर दिया है। तो इट मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हो कि चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इसलिए यह एक रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, आइए एक दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसे समझाता हूँ। आप एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखें, यह है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर मैं इसे क्लोरीन से रिएक्शन करवाता हूँ तो रिएक्शन होने के बाद बनता है सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी 2HCl। आप यहाँ ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे आप क्लियरली ध्यान दो। देखो यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड था ना, हाइड्रोजन सल्फाइड से आप यहाँ देखो सल्फर अकेला रह गया। यहाँ पे आप ध्यान दो, सल्फर अकेला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का क्या हो गया बच्चों, हाइड्रोजन का यहाँ पे रिमूवल हो गया है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि चूंकि रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन एक बात गौर और भी करना है कि क्लोरीन के साथ उस हाइड्रोजन का एडिशन भी तो हो रहा है, तभी तो 2HCl बना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फिर यहाँ पे आप कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जस्ट अपोजिट प्रोसेस हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है तो इसमें दो नए टर्म आपको मैं बता दूं। जो पहला टर्म है प्यारे बच्चों वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी काम को करवाता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसको कहेंगे जो किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, या फिर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन को हटाने में मदद करता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप बात को समझें। ठीक है, जो प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन, ठीक है, यानी उसका काम क्या है, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, O2 भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। क्या रिमूव करेगा, तो हाइड्रोजन, रिमूव हाइड्रोजन। यानी ध्यान दें बच्चों, वह सब्सटेंस जो किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीडाइज होने के लिए या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है ऑक्सीडाइज होने के लिए, तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हैं द सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन इज बेसिकली नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, यानी जो किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे या किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन को हटा दे वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट अगर आप बात करें तो ये हो जाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा आपसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे, जो किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो जस्ट इसके अपोजिट आप ले लें, यानी जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो हो गया क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जस्ट आप इसके अगर अपोजिट लोगे प्यारे बच्चों तो ये प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन। यानी जो सब्सटेंस किसी को रेड्यूस्ड होने के लिए हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है,
यहाँ पे ये समझे बच्चों, टू प्रोवाइड, यानी इसका काम क्या है, टू प्रोवाइड हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है रिड्यूस होने के लिए, या फिर वो क्या करेगा, टू रिमूव, इसका काम है रिमूव करना क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, यानी रेड्यूसिंग एजेंट हम उस सब्सटेंस को कहेंगे जो या तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। इन शॉर्ट प्यारे बच्चों आप कह सकते हो द सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस फॉर बीइंग रेड्यूस्ड इज नोन एज रेड्यूसिंग एजेंट। तो आपने यहाँ देखा जो रेड्यूसिंग एजेंट है वो या तो किसी को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है या फिर उससे ऑक्सीजन को हटा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आगे चलता हूँ, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या है इसे समझते हैं। प्यारे बच्चों हमेशा आप ध्यान दें एक बात को, अगर कभी भी आप ध्यान देंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर उसमें कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, अगर कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो ऑब्वियसली जो दूसरा सब्सटेंस होगा वो रेड्यूस होगा ही होगा। ये हमेशा ध्यान रखें प्यारे बच्चों। आप एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लें, अगर कोई किसी सामान को खरीदता है तो भैया कोई बेचने वाला तो होना चाहिए ना। अगर मान लो आपको सपोज करो फल खरीदना है तो आप फल खरीदने के लिए किसी दुकानदार के पास जाएंगे, तो आप बायर हुए तो जो आपको बेच रहा वो सेलर हुआ, तो बिना सेलर के बायर नहीं हो सकता, बिना बायर के सेलर नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को रेड्यूस भी होना होगा। तो बेसिकली हम लोग कहेंगे कि द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से आप सुन लें कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, आइए मैं आपको एग्जाम्पल देकर इसे समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ आएगा। चलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। ये कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, हम सब्सटेंस ले रहे हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड को मैं हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो रिएक्शन होता है तो इसमें बनता है कॉपर प्लस वाटर, कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, ये फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे प्यारे बच्चों। अब देखें, थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास करिए। यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा हो रहा है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ पहले। आप यहाँ देखिए फिर से रिएक्शन को, कॉपर ऑक्साइड को मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ हाइड्रोजन से, तो बनता है CO प्लस H2O वाटर। ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू कॉपर प्लस वाटर H2O। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है ना बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान दें थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर यहाँ तक चले हम तो यहाँ देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, हट गया है। प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज व्हाट। तो अभी आपने डिफिनेशन के हिसाब से देखा था कि अगर हाइड्रोजन ऐड होता है या फिर ऑक्सीजन हट जाता है तो हम उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देखें ध्यान से, यहाँ पर ये रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला
तो हाइड्रोजन जो है इसके साथ रिएक्शन करके यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन किया है। ठीक है बच्चों, तो वाटर का जब फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्या किया, मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ऐड हो गया भैया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है और साथ ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो चूंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ चल रहा है, तो फिर ये क्या हुआ, ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि जिस रिएक्शन में आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो तो वो रेडॉक्स रिएक्शन बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल से आपको फिर से इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे आ जाएं। आप यहाँ पर देखें, मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान ले हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड और मैं इसको क्लोरीन से रिएक्शन करा रहा हूँ, Cl2। तो जब ये रिएक्शन होगा बच्चों, तो ये बनेगा मेरा सल्फर और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी 2HCl का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखें बच्चों, ठीक है, अभी आप देखें कि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन है ना, लेकिन यहाँ सल्फर अकेला बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन जो है वो निकल चुका है, यानी रिमूव हो गया है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज क्या, ऑक्सीडेशन। तो प्यारे बच्चों, आप क्लियरली यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें कि हाइड्रोजन सल्फाइड से जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया है। तो यानी क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ एडिशन किया है ना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना बच्चों, तो ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग को समझना चाहिए कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, इसे हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इसको देखें, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्लोरीन को हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए, तो आपका जवाब होगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो क्लोरीन को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए, तो रेड्यूस होने के लिए। इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड आपका यहाँ पर ये कहलाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं फिर से आपसे पूछूं कि चलो बताओ कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन को हटा कौन रहा है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि इसको तो क्लोरीन हटा रहा है। ठीक है ना बच्चों, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन को हटाने वाला क्लोरीन है, तभी तो वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया है। तो जो किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को हटा दे, ठीक है बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चूंकि यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन को क्लोरीन हटा रहा है, इसलिए आपका क्लोरीन जो है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने जो रिएक्शन देखा तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब फिर से इस चीज़ को एक बार देख लें, मैं इसे फिर से एक बार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड को हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराया, तो रिएक्शन के बाद ये बना सल्फर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl। ठीक है बच्चों, अब मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया, फिर से आप ध्यान से सुन लें। चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, यानी हट रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और क्लोरीन क्या कर रहा है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हो गया रिडक्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आगे कहूँ कि मैंने अभी क्या कहा कि
हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S से क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन हट रहा है, ठीक है। यानी क्लोरीन को हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूं कि हाइड्रोजन सल्फाइड से क्लोरीन को हटा कौन रहा है, तो आप कहेंगे कि सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन को हटा कौन रहा है, तो आप कहेंगे क्लोरीन। तो प्यारे बच्चों क्लोरीन जो है ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी रिएक्शन दिया गया है जो रेडॉक्स है, तो वहाँ पे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रेड्यूसिंग एजेंट है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, आप इसको क्लियरली बता सकते हो। और इस तरह से आप किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। प्यारे बच्चों ये तो कॉन्सेप्ट था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, और वो जो कॉन्सेप्ट कहलाता है बच्चों वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट लेकिन प्यारे बच्चों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं इसे कंटिन्यूड करूंगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लेकर जल्द ही हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और कोई अगर केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है तो कैसे हम वहाँ पर ये लेबल कर पाएंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिस करें और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक। मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।